प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आज सुबह सारे विश्वासी भाई बहनों को पास्टर परिवार की ओर से प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यही प्रयत्न है कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास में स्थिर और दृढ़ होते जाएं और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। उसके पुत्र यीशु मसीह की महिमा के धन से आपकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो ही हमारा प्रभु है और वो सब कुछ हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आज सुबह हम परमेश्वर के सुंदर वचन को पढ़ें और 2 कुरिन्थी 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आइए हम ध्यान पूर्वक पढ़ें 2 कुरिन्थी 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। कि शैतान की हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। फिर एक बार पढ़ता हूं कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शैतान की कुयुक्तियों से अनजान नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया है। बाइबल पवित्र शास्त्र में हमें सब बातें स्पष्ट रीति से लिखकर बता दी गई है कि हमें अपने जीवन में कैसा जीना चाहिए और शैतान के ऊपर कैसे जय पाया जा सकता है। आइए छोटी सी एक दुआ करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद ये सामर्थी वचन के लिए आपने हमारे लिए दिया। इस वचन के द्वारा सभी प्रिय आशीष हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। प्रभु का वचन कहता है शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। इसीलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शैतान कितना खतरनाक है, शैतान अपनी चाल कैसे चलता है, शैतान कितनी सारी युक्तियों को रचते हुए और हमारे विश्वास करने वालों के बीच में काम करता है। मेरे प्रियो, आप और मैं और सारा दुनिया के लोग घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, और मैंने काफी समाचारों में देखा है और काफी लोगों के बारे में सुना है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं छोटी सी बात में, जैसे कि दाल में नमक ज्यादा है या दाल में नमक कम है। इतनी सी बात में पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये शैतान की चाल है। आपको और आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ वो आपको बहुत दुखी करना चाहता है। वो आप अच्छा जीवन जिए, आप आत्मिक रीति से जिए, वो नहीं चाहता है। इसीलिए वो अपनी चाल इस तरह से चलता है। बात छोटी सी होती है लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, हे पतियों तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, और वचन में लिखा है, हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। प्रभु का वचन कहता है इसी प्रकार हम अधीनता में रहें और प्रेम भी करें। प्रेम का मतलब होता है हमें माफ करते हुए, गलतियों को सुधारते हुए एक दूसरों के साथ मेल मिलाप से रहे, ताकि शैतान का कोई दाव हम पर ना चले। मेरे प्रियो, काफी लोगों के घरों में हमने देखा है कि वो बच्चों पर बहुत चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं। हमें मारना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो संयमी होकर बहुत प्रेम से हम हर एक बात को परमेश्वर की महिमा के लिए करें। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे बच्चे दिए हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ धन है और आपको उसे संभालना है। ये धन बहुत ही उत्तम धन है। आप लॉकडाउन में हैं, आप घर में हैं, इसलिए आप चिड़चिड़े स्वभाव में आ जाए, आप गुस्सेल स्वभाव में आ जाए और आप अपने बच्चों को डांटें या अपने बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार करें या उनको खेलने के विषय में और कई प्रकार के बातों के विषय में आप अपने बच्चों को ताड़ना देते रहे, और इसी प्रकार आपका घर में रहना बच्चों के लिए बहुत मुसीबत का कारण हो जाए, ऐसा नहीं। आप एक अच्छे पिता के समान अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, एक अच्छे पिता के समान आप अपने बच्चों को प्रेम करें, एक अच्छे पिता के समान अच्छा पिता बनकर आप अपने बच्चों को हर एक उत्तम अच्छी बातें सिखाएं, वचन के द्वारा सिखाएं, स्टोरी सिखाएं, और उन्हें अपने जीवन के संघर्ष के बारे में सिखाएं कि आप प्रभु में कैसे आए और प्रभु में रहना है तो कितना अच्छी से रहना चाहिए और प्रभु कैसे आशीष करता है। तो इस तरह की उत्तम बातों के द्वारा हम हमारे बच्चों को परमेश्वर के समीप ले आ सकते हैं, घर में शांति बनाए रख सकते हैं, और इसी तरह से हम शैतान के किसी भी दांव को हम पर चलने नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु
प्रभु का वचन कहता है कि हमें पता है कि शैतान कैसी युक्तियों को रचते हुए, किस प्रकार की युक्तियों के द्वारा वो काम करता है। उसे बहुत बड़े पैमाने में काम करने की आवश्यकता नहीं, वो बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर है वो। इसीलिए वो छोटी छोटी बातों के द्वारा परिवारों को दुख देना चाहता है, विश्वास में जो लोग हैं उन्हें निराश करना चाहता है, उनके घर की खुशी को छीन लेना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, बाइबल, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें सावधान रहना है, हमें जागरूक रहना है। जैसे कि दूसरे पितर में परमेश्वर का वचन कहता है, वो गर्जने वाले शेर के समान कोई मिले उसे फाड़ खाने के लिए कोशिश करता है, ढूंढता फिरता रहता है। ना मेरे प्रियो, वो शेर के समान फाड़ खाने के लिए कोशिश नहीं करता है, वो ढूंढता है और वो फाड़ भी खाता है, क्योंकि लोग उसे मौका देते हैं। एफेसियों की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को स्थान मत दो। हमें अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में शैतान को स्थान नहीं देना है। ऐसा ना हो कि वो शेर के समान आए और हमारे परिवार की खुशियों को फाड़ कर खा जाए, हमारी शांति को छीन ले जाए, हमारे जीवन की आशीष से वो चुरा जाए। और जो अनमोल आशीष से प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह के रूप में हमें दिया है, महिमा के धन से हमें भर दिया है, वचन के ज्ञान से हमें भर दिया है, हमें प्रार्थनावादी जीवन दिया है, प्रेमी जीवन दिया है, ऐसे अनमोल जीवन को वो नाश कर दे, इससे पहले हमें सावधान रहना है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इससे पहले हमें सचेत हो जाना है कि वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षेत्र में काम ना कर सके। इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास हथियार तो है, जैसे एफेसियों की पत्री में लिखा है, अतः तुम सारे हथियारों को बांध लो। हमारे पास सारे हथियार है, हम शैतान का सामना करने के लिए बिल्कुल सारे हथियारों को सज के तैयार है। लेकिन मेरे प्रियो, हम सावचेत नहीं हैं, हम सावधानी में नहीं है, तो हमारे पास हथियार होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो और सचेत भी रहो। मानी हमें सचेत रहना है। हमारे पास सारे हथियार हैं, तीर है, तलवार है, सारे शस्त्र हमारे पास है, लेकिन हम जागरूक नहीं हैं, हम सचेत नहीं हैं, तो शैतान अपनी युक्तियों के द्वारा फंसाने की कोशिश करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो दुष्ट को हमारे पैरों के तले कुचल डालेगा। जैसे रोमियो की पत्री 16वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को शीघ्र ही वो तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम शैतान को कुचल डाले, हमारे पारिवारिक जीवन में उठने वाली सारी निराशाजनक बातों को कुचल डाले। हमारे पास पैसा नहीं है, मैं तो बहुत दिन से घर में हूं, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे घर में मेरे परिवार का क्या होगा, आने वाले दिन के लिए मैं क्या करूंगा। इस प्रकार की निराशाजनक परिस्थितियों को अपने जीवन में ना आने दे, ये शैतान की ओर से है। आप एक मसीह हैं और मसीह विश्वास से जीवित रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति देगा कि आप नहीं जानते, इज़राइल का परमेश्वर जिसने मरुभूमि में चट्टान तोड़कर पानी का सोता बहाया, क्या वो परमेश्वर आज भी सामर्थ्य नहीं है? वो परमेश्वर जिसने मरुभूमि में स्वर्गदूतों की रोटी इंसानों को खिलाई, इज़राइलियों को खिलाई, क्या वो परमेश्वर आपकी जरूरतों को नहीं पूरा करेगा? हाँ मेरे प्रियो, वो इतना महान है, इतना सामर्थ्य है, वो आज भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। वचन में लिखा है, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। क्या परमेश्वर आपकी जरूरत को नहीं पूरा करेगा? पतरस की चिंता को देखकर यीशु मसीह ने कहा जा और एक समुद्र के किनारे जाना और एक गल डालना, वहां से एक मछली आएगी, उसके मुंह में सोने का सिक्का है। मेरे प्रियो, क्या वो परमेश्वर आपकी चिंताओं को नहीं जानता? क्या वो आपके हृदय की व्यथा, वेदना या तकलीफ को नहीं समझता? वो सब कुछ जानता है। आप चिंतित होकर शैतान को स्थान ना दे, आप निराश होकर शैतान को मौका ना दे, आप संसार की बातों की खोज में रहकर आप अपने परिवार में आई परमेश्वर की अद्भुत शांति को छिन्न भिन्न ना होने दे।
वो आपका परमेश्वर है जो आपके लिए शांति लेकर आया है। वो आपका परमेश्वर है जो आपको संभाले रहता है। वो आपका परमेश्वर है जो इज़राइल का है, जो वो आपका परमेश्वर है। वो आपके घर में, आपके परिवार में सदा आपके साथ रहता है। इसलिए किसी भी रीति से आप शैतान को स्थान ना दे। अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने बहुत ही उत्तम आशीषें रखी है। जो जय पाएंगे वही वो आशीषों को पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अब हारने का नहीं बल्कि जय पाने का समय है। अब निराश होने का समय नहीं है, लेकिन शैतान को कुचलने का समय है। अब आंसू बहाने का और कुड़कुड़ करने का समय नहीं है, लेकिन शैतान को भगाने का समय है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और उसके पवित्र वचन के द्वारा हम एक जयवंत जीवन जिए। मसीह आपको बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपना खून बहाया, अपने आप को आपके लिए कुर्बान कर दिया। क्या वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए और आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं के लिए पूरा नहीं करेगा? जिसने अपनी जान दी वो प्रभु आपके साथ है, और वो सच्चा परमेश्वर जो सदैव हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो अपने पुत्र के धन से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। किसी भी बात की चिंता ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। वचन हमें बार बार कहता है किसी भी बात की चिंता ना करें। चिंता शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। कुड़कुड़ाना शैतान का एक बड़ा हथियार है, और कई प्रकार की दूसरी बातों को लेकर हमें भरमाने और भटकाने की कोशिश करता है। इस तरह की युक्तियों को रचने वाले दुष्ट शैतान को हम वचन के द्वारा संयमी होकर, प्रार्थना और भक्ति के साथ जागरूक होकर, सचेत होकर उसे हरा सकते, उस पर जय पा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपने पैरों के तले कुचल डालें, और ये परमेश्वर हमारे द्वारा करेगा। जैसे हम वचन के अनुसार चलेंगे, प्रार्थना के साथ चलेंगे। हर पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और हर पत्नी अपने पति के अधीन रहे। बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें और माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रेम करें, और इन दिनों में परमेश्वर के पवित्र वचन को सिखाते हुए आत्मिक जीवन जिए। इस पृथ्वी पर बहुत सारे परिवार है जो लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए हैं, और कहीं लोग आज भी बहुत निराशा में हैं। मेरे प्रियो, आप मसीह हैं। आपको संयमी होकर प्रेम से, प्रार्थना और भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार की निराशा को अपने जीवन में स्थान ना दे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। शैतान बहुत चालाक है, अपनी युक्तियों के द्वारा काम करता है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वचन में लिखा है जो संसार में है उससे बड़ा हमारे अंदर है, और वो प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत बनाएगा। वो हमें जयवंत बनाएगा। वो हमें शक्ति, सामर्थ्य, बल देगा, सही सोच और बुद्धि और समझ देगा। वो परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह में हमें अपना बनाया है, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। अब वो मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस युद्ध को लड़ें और जय पाकर हमारे परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। प्रार्थना करेंगे आंखों को बंद करके। प्रभु आपका धन्यवाद, आज का दिन सबके लिए बहुत आशीष का कारण हो। शैतान की सारी कुयुक्ति और अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के नाम से हम धमकाते हैं, दूर होने पाए। चाहे वो कोई भी पीड़ा, कोई भी बीमारी, कोई भी वेदना हो, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और परमेश्वर अपनी महिमा के धन से सब जरूरतों को सभी विश्वासियों के घर में पूरा करे। ये मेरी प्रार्थना है। अब से आगे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और यीशु मसीह के लहू में सारे विश्वासी भाई बहनों को लाता हूं। प्रभु सबको आशीष कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए। कोई दाव शैतान का ना चले। प्रभु तेरे वचन के अनुसार तू अपने लोगों की हिफाजत कर। तेरे वचन में लिखा है प्रभु विश्वसनीय है, वो हमारी रक्षा करेगा। प्रभु हमारे प्राण, आत्मा, शरीर को तेरे हाथों में सौंपते, तू रक्षा करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।